हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वट कथा क्रिएशन पर। आज इस वीडियो में बड़कूले व ढाल से संबंधित सभी प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर आते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते, आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। सबसे पहले हम यहाँ तलवार बनाएंगे। सबसे पहले हैंडल बना देंगे तलवार का, उसके बाद में उसके ऊपर का नुकीला सिरा बना देंगे, उसके बाद में इसमें छेद कर देंगे। और जब भी आप ये बनाएं तो इसके लिए आपको गाय का गोबर यूज में लेना है। अगर गाय का गोबर आपके पास नहीं है तो आप भैंस के गोबर से भी बना सकते हैं। तो चांद को बनाने के लिए इस तरह चांद की शेप हम यहाँ दे रहे हैं। और जो गाय का गोबर होता है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। और ये जब जलता है तो बहुत ज़्यादा शुद्धता पूरे वातावरण में कर देता है। इसके बाद में मैंने यहाँ चक्की बनाई है, इसका हैंडल ऐसे लगा दिया है। और आपको होलिका माई की जीभ अवश्य ही बनानी होती है, भले ही आप चक्की बनाए तो बनाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं बना, और सूरज को बनाने के लिए आप इस तरह से सूरज को बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है। और इसके अंदर आपको जो गोबर है उसको ज़मीन पर गोल शेप में रख देना है, जैसे मैं यहाँ रख रही हूँ। और इसके बाद में जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी किरणें निकाली हैं उस तरीके से आप इसकी किरणें बना दीजिए और ये आपका बनके तैयार हो जाएगा सूरज। हम सुपारी बनाएंगे। सुपारी बनाने के लिए आपको गोबर को गोल शेप में ले लेना है और उसके बाद में इसके बीच में छेद कर देना है और इस तरह से आपकी सुपारी बनके तैयार हो जाएगी। पूजा में सुपारी को बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम भाई का पीठा बनाएंगे। पीठा बनाने के लिए हमें गोल शेप के अंदर गोबर को रखिए, उसके 4 जो पागे हैं वो बना लेने हैं। तो इस तरह से आप भाई का पीठा बना सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि हमें गोबर का क्या क्या बनाना चाहिए, तो आपको कम से कम 5 ढाल, 1 तलवार, 1 चांद, 1 सूरज, 1 नारियल, 1 रोटी और 1 जीव और 1 होलिका माई आपको अवश्य ही बनानी चाहिए। प्रश्न ये भी होता है कि फुलेरा दूज को अगर हम नहीं बना पाए तो क्या करें, तो आप किसी भी शुभ दिन बड़कुले बना सकते हैं, जैसे शुक्रवार या सोमवार को। लेकिन एक अवश्य बात है कि एकादशी से पहले आप बड़कुले अपने बना लें। इसके बाद में जो बड़कुले होते हैं उनको बरोले, गुरली, गुरले, भरमोलिया आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसके बाद में ये भी प्रश्न आता है कि जब ये बड़कुले सूख जाएँ तो उसका क्या करें? तो बड़कुले जब सूख जाएँ तो उसको माला में पिरोना चाहिए और जितने भी खेल-खिलौने आप बना रहे हैं वो भी साथ में उसके अंदर डाले जाएँगे। और आगे इस वीडियो में आपको ढाल और बड़कुलों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। होली के 10 दिन पहले आप 7 बड़कुले बना लीजिए और बाद में आप इच्छानुसार बड़कुले बना सकते हैं और कई प्रकार के खेल-खिलौने भी आपको बना लेने चाहिए। और बड़कुला जो होता है उसके बुराई पर अच्छाई का संदेश देने वाला कहा जाता है। और अब हम बनाने जा रहे हैं कुकड़ी। कुकड़ी बनाने के लिए एक स्टिक हमने ली है, उसके चारों तरफ गोबर को लपेट दिया है। इसको बनाने का यही होता है कि पहले दिन आप इसको बना लीजिए और दूसरे दिन ये जो स्टिक है इसको निकाल देंगे, जिससे ये इसमें आसानी से छेद कर देगी। अब ये भी बात होती है कि यदि आपके घर में धन व्यर्थ कामों में व्यय हो रहा है और आर्थिक स्थिति खराब हो, तो होलिका दहन के दिन आप गोबर के उपले अग्नि में जलाएं और उसके बाद में जलाकर उन्हें अपने घर पर ले आएं। और जब इनकी आग बुझ जाए तो उपलों को घर में पैसों के स्थान पर रख देना चाहिए। और अब हम बनाने जा रहे हैं नारियल। नारियल बनाने के लिए 2 दिए लिए हैं, उनके बीच में उन्हें कंकड़ रख दिए हैं और अब इन दोनों को हम गोबर से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे इसे भाई का नारियल भी बोला जाता है। तो देखिए ये मैं यहाँ पर इनको सेट कर रही हूँ और सेट करने के बाद में इसको हम या तो गोल शेप देंगे या फिर ओवल शेप भी हम इसको दे सकते हैं। और इसके अंदर देखिए ऐसे आवाज़ आनी चाहिए जैसे आपको वीडियो में सुनाई दे रही है। अब जब भाई के नारियल बनाएंगे तो उसको बनाने के बाद में आपको होलिका माई अवश्य ही बनानी है। इसके लिए हम गोबर को होलिका माई की शेप दे देंगे, जैसे मुंह, हाथ और जो टांगे हैं वो हम बना देंगे। और जब हम होलिका माई की आंखें बनाए तो कोड़ी से बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर खील है और अगर खील ना हो तो आप गेहूं से भी इनकी आंखें बना सकते हैं। और बीच में आप छेद अवश्य ही कर दें। और होलिका माई की जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन पूजा की जाएगी, तो आप ये अवश्य ही ध्यान में रखें। अब हम बनाने जा रहे हैं बड़कुले। दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ वैसे आपको करना है। और उसके बाद में जब ये अच्छे से शेप में आ जाए तो उसके बीच में एक छेद करके रख देना है। और जो बड़कुले होते हैं उन्हें 7, 11 या 21 जितनी भी संख्या में आप बनाना चाहें उसी संख्या में आप बना सकते हैं, क्योंकि बड़कुले माला में मोती का काम करते हैं।
और इसके बाद हम बनाएँगे पान। पान को बनाने के लिए आप एक हाथ से इस तरह शेप दे दीजिए, उसके बाद दूसरा हाथ रख लीजिए और इससे ये पूरी तरह पान की शेप में आ जाएगा। और किसी जैसे बच्चा हो या फिर कोई भी हो आपके पास में, उससे गोबर को आपकी अंगुलियों के बीच में इस तरह फैलवा लीजिए और इस तरीके से आपका बहुत ही सुंदर पान तैयार हो जाएगा। इसके बाद में हम करेंगे इसको शेप देके और इसके अंदर एक छोटा-सा छेद कर देंगे, क्योंकि ये भी माला में ही पिरोया जाएगा। पे आता है कि हमें कितनी माला बनानी चाहिए, तो आपको 1 माला पितरों की, 1 हनुमान जी के, घर की, 1 शीतला माई की, एक घर में जितने भी आदमी और लड़के हैं उतनी माला आपको बनानी चाहिए। इसके बाद में हम बनाने जा रहे हैं दाल। और दाल को बनाने का ये नियम होता है कि जब आपके सभी खेल खिलौने बटगुले वगैरह बन जाए तो आप दाल बनाइए। सबसे पहले मैं इसे रोटी की तरफ फैला लिया, फिर इसके चारों तरफ के जो किनारे हैं उसको ऊपर की तरफ कर दूँगी और यही सेम डिज़ाइन मैं रिपीट करूँगी बीच में। उसके बाद मैं इसके अंदर एक छेद कर दूँगी। आप कम से कम 5 दाल तो अवश्य बनाएँ। देखिए मित्रों, यहाँ बटकुले, ढाल और खेल खिलौने सारे सूख चुके हैं एक तरफ से, और इनको पलट देंगे और इनको 2 दिन तक सूखने देंगे और उसके बाद में इनको उठा के रख देंगे। और होली दहन से 1 दिन पहले आप इनकी माला बना के रख लीजिए।